पता है आपको? धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद जो करता है, धन्यवाद जो देता है, प्रभु को धन्यवाद जो देता है, उनको महिमा कर रहा है। आमेन। हम लोग कितने देर हम लोग प्रभु स्तुति करते हैं या ప్రభు కు మహిమ देते हैं. మనం ఎంతసేపు మనం ప్రార్థనే కాదు, ప్రార్థన చేయటమే మనకు చాలా కష్టం. ఎందుకంటే 5-10 నిమిషాలు ప్రార్థనలో కూర్చున్నామంటే కై బార్ ऐसा भी होता है पता है. ఒకసారి అట్ట కూడా అవుతుంది, ఓన్లీ 3 సార్లు ప్రార్థన చేస్తాం. ఎప్పుడు? ఒక నిమిషం, ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తాం? 3 సార్లు ప్రార్థన చేస్తాం. कई बार ऐसा होता है, कई बार प्रार्थना नहीं करते हैं लेकिन 3 बार प्रार्थना करते हैं. कब है बताइए? ब्रेकफास्ट में करते हैं, लंच में करते हैं, डिनर में. प्रभु जी धन्यवाद, थैंक यू जीसस, आमेन. यही है क्या प्रार्थना? प्रभु से प्रभु को स्तुति करना यही है क्या? यही है क्या? ఇంతే కదా మనం ప్రార్థన చేసేది. కొన్నిసార్లు దేవుణ్ణి మనం విడిచిపెట్టేసేస్తాం. స్తుతి సంగతి పక్కన పెట్టు, ప్రార్థన చేయడం ప్రభుతో సహవాసమే ఉండదు. स्तुति के बारे में बगल में रख दीजिएगा, लेकिन कई बार ऐसा करते हैं कि प्रार्थना ही नहीं करते हैं, तो प्रभु कैसे पसंद करेगा आपको? प्रभु से संगति नहीं तो कैसा आशीष करेगा आपको? आशीष देगा आपको, कैसा आशीष देगा? प्रभु क्या कह रहे हैं? बलिदान चढ़ाने वाले मुझे महिमा देता है, मुझे महिमा देता है करके प्रभु कह रहा है. मैं उनको क्या दिखाएगा? उनका दिया हुआ या किया हुआ उद्धार उनको दिखाऊंगा क्या है करके. कई बार ऐसा होता है पता है, बाइबल ना कई लोग ऐसा पढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर जैसा पढ़ते हैं. प्रभु का वचन क्या कह रहे हैं पता है? चेक कर देखो. क्या कह रहे हैं? चेक कर देखो. जब सब्जी बनाते हो क्या करते हो? चेक कर देखते हो ना, हाँ बढ़िया है मैं खाऊंगा करके जैसे कहते हो, वैसी बाइबल में वचन पढ़ कर देखो, चेक कर देखो. प्रभु मुझसे बात करो करके एक आशा के साथ पढ़कर देखो, कितना टेस्टी रहता है, कितना टेस्टी रहता है. आप छोड़ोगे भी नहीं है, छोड़ोगे भी नहीं है. हम लोग को ना कई बार ऐसा होता है, प्रार्थना में सुबह का प्रार्थना होता है या रात को प्रार्थना होता है या दोपहर को प्रार्थना होता है, तो कई बार ऐसा होता है थक जाते हैं. थक जाने के बाद भी ना नहीं थकना है. प्रभु से संगति कभी भी नहीं छोड़ना है. అలిసిపోయాం కదా అని ప్రభుతో మాట్లాడకుండా విడిచిపెడితే అవుతుందా? नहीं होगा. प्रभु से बात करना ही है, क्योंकि ना उनसे बात करने से, उनको स्तुति करने से हमारे जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कार्य होने का अवसर पड़ेगा. प्रभु क्लियरली बता रहे हैं, जो मुझे स्तुति करता है मैं उनको मेरा पिता दिया हुआ उद्धार दिखाऊंगा. రక్షణ చూపిస్తాను అంటున్నాడు. రక్షణ చూపిస్తాను. నేను రక్షణ అంటే ఏంటో నీకు చూపిస్తాను, నన్ను స్తుతించి చూడు. समझ में आ रहा है? कई बार हम लोग ना उसको नेग्लिजेंसी करते हैं. आप बताइएगा, आप एक बात बताइएगा, हम लोग कब इकट्ठा होते हैं यहाँ? संडे इकट्ठा होते हैं या फ्राइडे का दिन उपवास प्रार्थना रहने से कुछ लोग अटेंड हो पाते हैं, कुछ लोग अटेंड नहीं हो पाते हैं, अलग बात है. मान लीजिए संडे मान लीजिएगा, संडे बोलने से बाकी पूरा हफ्ता क्या करोगे? ऐसी मैं आपको ही पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं. बच्चे लोग स्कूल कब जाते हैं? मान लीजिए स्कूल में स्कूल ऐसे जाते हैं, सुबह 6 बजे जाकर 12 बजे का आ जाते हैं, या 12 बजे जाकर 5 बजे का आ जाते हैं. वही है ना शिफ्ट. हमारा आंध्रा में है तो ऐसा नहीं है 9 बजे जाना है 5 बजे का आना है. ऐसा नहीं है. शिफ्ट नहीं है वहाँ आंध्रा में, शिफ्ट नहीं है. सीधा 9 बजे जाना है, अच्छा 5 बजे, या कुछ लोग को ट्यूशन रहने से 6-7 बजता है, वही रहना है. तो यहाँ तो शिफ्ट है. टीचर लोग क्या कहते हैं पेरेंट्स मीटिंग जब होता है तब क्या कहता है पता है? हम लोग तो यहाँ थोड़ी देर के लिए पढ़ा रहे हैं, घर आने के बाद देखभाल करना किसका जिम्मेदारी है? बोलिए ना, किसका जिम्मेदारी है? हमारा ऊपर छोड़कर मत छोड़ना, हमारा ऊपर मत छोड़ना. हम लोग सिर्फ टीचिंग करते हैं, वो आने के बाद समझाने का काम किसका है? पेरेंट्स का है. अगर जो पेरेंट्स नॉलेज में कम है, जो देखभाल बच्चों लोग को नहीं कर पाता है, तब कैसा करेंगे? बच्चों लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे? समझ में आ रहा है? टीचर लोग तो जो कहना है, जो बताना है वो बता देते हैं, उसके बाद समझाना किसका बात है, किसका जिम्मेदारी है?
माता पिता का, है कि नहीं? सो अगर माता पिता केयर नहीं करेंगे तो किसका जिम्मेदारी है? उन लोग ऐसी हिलते 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 पढ़ेंगे, कुछ तो कुछ पढ़ेंगे। इसलिए हमारा लैंग्वेज में वाना कालब चदुल बोलते हैं। बारिश के समय में जो पढ़ते हैं ना वैसा करते हैं। इसका मतलब क्या है पता है? जब बारिश गिरते हैं तब स्कूल बंद है, इसलिए वो कहते हैं वैसा स्कूल या जो पढ़ता है ना, अरे तू भी बारिश में पढ़े ना, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो बारिश में पढ़ा है, नहीं, बरसात के मौसम में पढ़ा है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनका पढ़ाई अच्छे से नहीं है, इसलिए इस कारण उन लोग ऐसे कह रहे हैं। हम लोग जैसे प्रभु के वचन हम लोग संडे प्रीचिंग कर रहे हैं, घर जाने के बाद देखना किसके जिम्मेदारी है, पढ़ना किसके जिम्मेदारी है? हम लोग सिर्फ एंकरेज करते हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है, जैसा मैं पास्टर हूँ, अगर मेरे से प्रार्थना मांगेंगे, मैं हाथ पकड़ के प्रभु के पास लेके जाकर आपके साथ मैं भी खड़े रहूंगा। कार्य कौन करना है? प्रभु करना है। पास्टर कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। जब प्रार्थना करोगे, जब प्रभु से आपको संगति रहेगा, तब प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कार्य करना शुरू करेगा, उसका अलावा कोई नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? है समझ में आ रहा है ना? इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हुए प्रभु को स्तुति और प्रशंसा करना है। आमेन, जोर से बोले आमेन। जो धन्यवाद करते हैं उनको महिमा देते हैं, उनको प्रभु दिया हुआ उद्धार आपको दिखाएंगे, आश्चर्यकारी दिखाएंगे। आमेन। 3 एग्जाम्पल्स को मैं बताना चाह रहा हूँ। पहले बात, आप सब जानते हो यरीको का दीवाल कितना बड़ा है? उसके ऊपर ना, दीवाल के ऊपर ना राहब ना घर बना के वहां निवास करती थी। सही है कि नहीं? दीवाल क्या है, कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। उसके ऊपर राहब रहती थी, राहब का नाम एक व्यक्ति थी, वो रहती थी उस घर में, वो रहती थी। इसका मतलब कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। मान लीजिए ये रूम से बढ़कर ज्यादा है मेरे ख्याल से, बहुत बड़ा है। चाइना वॉल्स जैसा है ना, चाइना वॉल्स, कभी चाइना वॉल्स के बारे में सुने होंगे, वैसी उससे बढ़कर बड़ा है। लेकिन इन लोग ना यरीको को पार करके जाना है। किन लोग? इजराइल लोग। कुछ लोग जाकर यरीको में कैसे लोग हैं देख कर आ जा करके बोले से, कुछ लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लाए थे, नहीं वो सही नहीं है ऐसा करके। लेकिन इन लोग क्या किया पता है? प्रभु हमारे साथ है, हम लोग आगे बढ़ेंगे करके वो दीवार को तोड़ने के लिए कितना समय लगता है पता है? बहुत समय लगता है, बहुत समय। जेसीबी लेकर आकर काम करने से बिना कम से कम 1 साल लग सकता है, नहीं तो उससे बढ़कर भी हो सकता है। लेकिन ना इन लोग क्या किया पता है? 7 दिन तक उसका दीवार के चारों ओर घूमते 7 दिन, कितने दिन? 7 दिन घूमते प्रभु को धन्यवाद किए हैं। तब क्या हुआ? दीवार क्या हो गया? माँ मेरे लिए प्रार्थना कर रही है। अभी वचन बताते समय मेरे लिए प्रार्थना नहीं करना है, जब समाप्त करेंगे बोले तब करो, है कि नहीं? సో దివాల్ కి చారో వాళ్ళు 7 రోజుల పాటు ఆ ఎరుకో గోడల చుట్టూ స్తుతిస్తూ తిరిగారు। 7 दिन तक ना उन लोग चारों दीवार के चारों ओर स्तुति और प्रशंसा करते हुए घूमे थे। उसके बाद क्या हो गया पता है? दीवार ऑटोमेटिकली गिर गया था। स्तुति में इतना ताकत है, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। स्तुति में इतना ताकत है, प्रभु को स्तुति करने में प्रभु यही कह रहे हैं, मेरा दिया हुआ उद्धार आपको दिखाऊंगा। मुझे पता नहीं है आप किसी विषय के लिए कौन सा दीवार आपके सामने आकर, कौन सा दीवार के पास आप सामने जाकर खड़े हुए हो, मुझे पता नहीं है। वो कितना भी बड़ा समस्या हो, कोई चिंतित करने की जरूरत नहीं। అది ఎంత నీ ఎదుట ఉన్నది ఎంత పెద్ద సమస్య అయినా, ఎరుకో గోడ లాంటి పెద్ద సమస్య అయినా సరే స్తుతించు చూడు, దేవుడు నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు। ఎరుకో दीवार जैसा जितना बड़ा भी आपका समस्या हो सकता है, जितना बड़ा भी हो सकता है, स्तुति करके देखो वो दीवार गिर जाएगा। आमेन। पिछले हफ्ते हम लोग देखे थे, क्या देखे? लाल समुद्र को प्रभु क्या किया? उतना बड़ा 16 किलोमीटर का समुद्र है वो।
वो समुद्र को प्रभु क्या किया, सुखा दिया था। वैसी आपके जीवन में जो भी आपके जीवन में आपके सामने आ सकता है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो, क्यों आपके जीवन में सक्सेस नहीं है, क्यों मेरे जीवन में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, इसका मतलब प्रभु से संगति नहीं है आपका। प्रभु के साथ संगति रहने से प्रभु क्या करेंगे पता है, मेरे लोगों को, धर्मी लोगों को मैं छुड़ाऊंगा, धर्मी लोगों के लिए मैं रास्ता दिखाऊंगा, धर्मी लोगों के लिए मैं रास्ता सीधा कर दूंगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। इसलिए स्तुति में आशीष क्या छुपा हुआ है, आशीष छुपा हुआ है, आशीष छुपा हुआ है, स्तुति में आशीष छुपा हुआ है। इसी रीति से दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखने से, यहोशापात करके एक राजा है, यहूदियों का राजा। दो देश वाले उनके ऊपर युद्ध के लिए आ रहे थे, दो देश वाले। इनको क्या करना समझ में नहीं आया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोग तक प्रभु के सम्मुख में जाकर उनका सामने झुककर, प्रभु के सामने झुककर प्रार्थना किए थे। उसके बाद इन लोग क्या किया, प्रभु देख लेगा करके कुछ लोगों को, मेरा बात सुनिएगा, कुछ लोगों को गीतों को गाने वाला है, किसको, गीतों को गाने वाला को आगे भेज दिया। जो गीत गाते हैं उन लोग को क्या किया, आगे भेज दिया है। आगे भेजने से इन लोग स्तुति और प्रशंसा करते हुए इन लोग आगे बढ़ रहे थे। तब प्रभु क्या किया पता है, ये दो देश वाले जो उनके ऊपर आ रहे थे, उन लोग आपस में लड़कर उन लोग एक दूसरे को मार लिए हैं। समझ में आ रहा है? ఎవరి మీదకైతే యుద్ధానికి వెళ్ళటానికి వెళ్తున్నారో వీళ్ళు వెళ్తున్నారో స్తుతించుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఆ రెండు దేశాల వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, ఎవరైతే వీళ్ళ మీదకి రావాలని ఇష్టపడ్డారో వాళ్ళిద్దరూ ఒకరికొకరే కొట్టుకొని చంపేసుకున్నారు। इसका मतलब क्या है पता है, स्तुति में जय पाएंगे। आमेन। स्तुति में जय छुपा हुआ है। इसलिए कई बार हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं प्रभु को स्तुति करना, कई बार नेग्लेक्ट करते हैं, नहीं करना जो भी होता है प्रभु को दे। आपको याद है क्या, आयुब के पास जो हुआ था, पूरा उनका जो भी हाथों में था, उनके पास संपत्ति था, सब नुकसान पहुंच गया। तब क्या कह रहे हैं, एक बंदा उनके सेवक आकर, सर जी आयुब जी हमारे पूरे संपत्ति नष्ट हो गया, हमारे बच्चों लोग, आपके बच्चों लोग और आपके सारे संपत्ति सब नष्ट हो गया, नुकसान हो गया, सब गिर गया, ऐसे करके बोलने से वो क्या बोला पता है, आप बताइए कि क्या बोला वो, क्या बोला, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया है, बोलिए ना, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। అన్ని బాగున్నప్పుడు ప్రభుకు ధన్యవాదాలు చెప్పొచ్చు, ప్రభుకు స్తుతి చెప్పొచ్చు, అన్ని కోల్పోయినప్పుడు కూడా చెప్పడం ఎంత కష్టమో చూడండి। యోబు ఆ విషయాన్ని చెప్పాడు, యెహోవా ఇచ్చెను, యెహోవా తీసుకున్న ఆయన నామమునకు మహిమ కలుగును గాక। కోల్పోయిన తర్వాత కూడా స్తుతి చెల్లిస్తున్నాడు। కోనే के बाद भी प्रभु को धन्यवाद कर रहा है। जो भी आपके साथ होता है, हर एक विषय आपके भलाई के लिए ही होता है। प्रभु क्या कह रहे हैं, आपके सिर में से एक बाल भी नीचे गिरने से मैं जानता हूं करके कहता है। नी तल्लो नुंची ఒక్క ఎంట్రుక వెళ్ళినా నాకు తెలుసు అంటాడు। సో आपके साथ जो भी घटना हो रहा है प्रभु को पता नहीं है क्या, सब कुछ प्रभु को पता है। जैसा आयुब ने सब हमारे पास सब चीजों, सब सुविधा रहने से प्रभु आपको धन्यवाद, ऐसा कहना अलग है, सब कोने के बाद भी प्रभु को धन्यवाद कहना अलग बात है। इसलिए हमेशा के लिए धन्यवाद देते रहो, भले वो बुरा हो, भले चाहे वो भला हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा के लिए क्या करना है, धन्यवाद प्रभु जी ऐसे करके कहना है। धन्यवाद में क्या छुपा हुआ है, आशीष छुपा हुआ है। मैं एक बात कहूं, आयुब के जीवन में क्या हुआ बताए, आयुब जैसा कहकर प्रभु के साथ विश्वास योग्य बनकर खड़ा है, जिन लोग उनको अपमानित किए थे, जो लोग उनको अपमानित किए थे, जो लोग उनको आप पाप किए करके कहे थे, जब प्रभु दुगना आशीष दिया ना, उन्हीं लोग के सामने प्रभु दुगना आशीष देकर प्रभु आयुब को आशीष किया है।
ఏ వ్యక్తి అయితే నువ్వు పాపం చేసావు, నువ్వు దేవుని మనిషి కాదని అవమానించారో వాళ్ళ ముందే దేవుడు వాళ్ళని ఆశీర్వదించి రెండింతలుగా ఆశీర్వదించి దేవుడు యోబుని ఉన్నతమైన స్థానంలో నిలబెట్టాడు. जो धन्यवाद देते हैं, जो धन्यवाद करते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं, प्रभु कभी भी आपको लज्जित नहीं करने दे, लज्जित होने नहीं देते हैं. आमेन. जोर से बोलिए आमेन. आप धन्यवाद कहना शुरू करना है. मुझे पता नहीं है आप कह रहे हो कि नहीं, हर एक विषय में, भले वो बुरा हो भले वो अच्छा हो, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करके कहते हुए हम लोग हमारे आत्मिक जीवन में हम लोग आगे बढ़ना है. आमेन. चौथा बात मैं दिखाऊंगा, चौथे बात मैं बताकर मैं समाप्त करूंगा. चौथे बात क्या है? पौलुस और सिलास जेल में थे. याद है आपको? पौलुस और सिलास जेल में थे. तब क्या हुआ पता है? तब क्या हुआ? उन लोग क्या करते थे पता है? जेल में डालने के बाद ना पूरा बांध दिए हैं ऐसी चेन से. उसके बाद उन लोग आधा रात में, कौन सा समय में? आधा रात में प्रभु को धन्यवाद करना शुरू कर दिया है. मेरा बात समझ में आ रहा है? प्रभु क्या करना शुरू किया है? धन्यवाद करना शुरू किया. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे गीत गाते हुए प्रभु को स्तुति और प्रशंसा किया है. పౌలుశీలను తీసుకెళ్లి చెరసాలలో వేస్తే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు బయటకు వచ్చి వాళ్ళు లోపలే ఉండి ప్రభువును స్తుతించడం మొదలుపెట్టారు అర్ధరాత్రి పూట. तब क्या हो गया पता है? बताइए, आप बताइए क्या हो गया? माँ उषा रानी सिस्टर क्या हो गया? माँ कुछ नहीं हुआ. मैं पूछ रहा था बाइबल के बारे में. पौलुस सिलास जैसा जेल में थे तब उन लोग प्रभु स्तुति और प्रशंसा किए थे. उसके बाद क्या हुआ गया? क्या हो गया? हाँ, वो जो जेल गेट्स जो है ना वो फट गया, पूरा खुल गया, अर्थशेक आ गया, पूरा हिल गया, जेल पूरा हिल गया. अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया करके जेलर डर के वजह से उन लोग के पास आ गया. आने के बाद डरो मत, हम लोग कहीं भी भागेंगे नहीं. हालेलुया, बोलिए हालेलुया. मेरे प्रभु के कार्य आपको दिखाने के लिए हम लोग प्रार्थना करना शुरू कर दिया और प्रभु को स्तुति करना शुरू कर दिया. इसलिए प्रभु क्या किया पता है? ये जेल का सारे बंधनों को तोड़ दिया है. आप किस में फंसे हुए मुझे पता नहीं है, कौन सा काम में फंसे हुए पता नहीं है, कौन सा काम आपको रोक रहे हैं पता नहीं है, लेकिन मैं कई बार कह रहा हूं आप स्तुति करके देखो, स्तुति करके देखो, आपके जीवन में प्रभु आश्चर्य कार्य करना शुरू कर देगा. स्तुति करने में आशीष छुपा हुआ है. स्तुति करने में क्या छुपा हुआ है? आशीष छुपा हुआ है. इसलिए कभी भी लज्जित करने, मैं एक ही बात कह रहा हूं, प्रभु के पास आने के बाद ना जब हमारे जरूरतों पूरा होता है तब छोड़ना नहीं है. क्योंकि ना हमारे प्रभु से काम कितने बार पड़ता है हमको? कितने बार प्रभु जरूरत पड़ता है हमको? आखिरी श्वास तक प्रभु हमको चाहिए. ये काम निपटने के बाद, पूरा होने के बाद, हाँ चलो ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है. हमेशा के लिए प्रभु हमको चाहिए, आप भी प्रभु को चाहिए. इसलिए हमेशा के लिए धन्यवाद करते हुए प्रभु धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, जो भी दिया है उसके लिए धन्यवाद, जो भी दिए है धन्यवाद प्रभु. सब चीज सब सुविधा है धन्यवाद प्रभु, सब को लिए है तो भी धन्यवाद प्रभु. एक्चुअली तेलुगु में एक गीत है, बहुत अच्छा गीत है, वो तो तेलुगु में है. एक्चुअली हिंदी में भी होगा मेरे ख्याल से. जो भी कोने के बाद भी, हाँ कोने के बाद भी कुछ भी नहीं होता है. अभी ऑलरेडी पिछले हफ्ता हम लोग सुने थे ना, मुश्किलें कितने भी हो असंभव कुछ भी नहीं, राह कितने वो कठिन मंजिल एक दिन आएगा. समझ में? मुश्किलें कितने भी हो हमारे जीवन में, सिर्फ एक बात याद रखना, स्तुति और प्रशंसा धन्यवाद करते हुए आगे बढ़िएगा. प्रभु का उद्धार प्रभु आपको दिखाएंगे. आमेन. आपके जीवन में कोई भी तकलीफ, कोई भी कष्ट, कोई भी मुसीबत, कोई भी क्लेश, ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా, ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా, ఏ బాధ అయినా సరే, ఎంత నీ ఎదురుగా ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా సరే, దేవుణ్ణి స్తుతించి చూడు,
నీ జీవితంలో ఆశ్చర్య కార్యాలు చూస్తావు. ఎవరిని किसी के पास जाकर भीख मांगने की जरूरत, भीख 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 का मतलब क्या बोल रहा हूँ ना, मुझे मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए पूछने की जरूरत नहीं है भैया. आप खुद करो, आप खुद करो. प्रभु आपके जीवन में क्यों नहीं करेगा करके देखेंगे. మనము ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నువ్వు నా కోసం ప్రార్థన, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन ना हम प्रार्थना नहीं करते, दूसरे लोग के पास जाकर क्या करते हैं, क्या बोलते हैं. बोलिए ना, మనం ప్రార్థన చేయము, మనం బైబిల్ చదవము, ప్రభుతో మనకు సహవాసం ఉండదు. కానీ మనం వచ్చి ప్రభు పాస్టర్ గారి దగ్గర కానీ లేదా ఎవరైనా ఆత్మీయులుగా ఉన్నవాళ్ళ దగ్గర కానీ వెళ్ళి బ్రదర్ నా కోసం ప్రార్థన చేయండి, నాకు చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి, బ్రదర్ సిస్టర్ నా కోసం ప్రార్థన చేయండి, నేను చాలా సమస్యల్లో ఉన్నాను. మరి మీరేం చేస్తారు? ऐसा बोल सकते हैं हम लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग भी मैं सबके पास जाकर मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे आप लोग क्या करेंगे? ऐसे कहने हैं प्रभु ब्रदर मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप लोग भी प्रार्थना में सहयोग करिएगा. ये कितना अच्छी बात है. लेकिन मेरा जीवन में बहुत मुश्किल है, तकलीफ क्लेश आया हुआ है, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, आप मेरे लिए प्रार्थना करो. ये कैसी बात है? एक सिस्टर मेरे पास आकर ना, एक सिस्टर मुझसे पूछ रहे थे, पास्टर मेरा ना बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम है, आप ना उपवास रखकर प्रार्थना करो. तो मैं तो उपवास रखकर प्रार्थना करूँगा, आप क्या करोगे? आप अच्छे से खा पी के सोओगे? बोलिए आप क्या करोगे? आप सोओगे क्या? तो मैं तो उपवास रखकर प्रार्थना करूँगा, आप क्या करोगे? ఒక సిస్టర్ నా దగ్గరకు వచ్చి అంటుంది, పాస్టర్ గారు మీరు నాకు ఒక ఎగ్జామ్ ఉంది, ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయండి. మరి మీరేం చేస్తారు? నేనేం చేస్తాను, కడుపు నిండా తిని పడుకుంటాను. నేను याद रखना नहीं. प्रभु को धन्यवाद करो, प्रभु आप ही मेरा बल है, आप ही मेरा बल है. నీవే నా బలము ప్రభు, నీవే నా బలము, నీవే నా ఆశ్రయము, నీవు తప్ప నాకు ఆదరించేవాడు కానీ ప్రేమించేవాడు కానీ నా ఈ కార్యాన్ని సఫలపరచగలిగేవాడు కానీ ఎవరు లేరు, నీవే ప్రభు అంతా అని ప్రభు తడు చూడు. प्रभु के ऊपर भरोसा रखो. प्रभु आप ही मेरा बल है, आप ही मेरा चरणस्थान है, आप ही मेरा चट्टान है, आपका अलावा मुझे कोई भी मेरा कार्यों को सफल बनाने वाला कोई नहीं है. प्रभु धन्यवाद के साथ मैं आपके पास आ रहा हूँ. धन्यवाद के साथ आप फिलिपियों के पत्र में पढ़िएगा. प्रभु की इच्छा है तो मैं उसको भी एक बार वचन प्रचार करूंगा. फिलिपियों के पत्र 4 अध्याय 4 वचन में ये लिखा हुआ है, धन्यवाद के साथ प्रभु के पास आ जाओ. एक बार उसको पढ़कर समाप्त करेंगे क्या? फिलिपियों के पत्र 4 अध्याय 4 वचन. फिलिपियों के पत्री 4 अध्याय, एक्चुअली 6वां वचन पढ़ना है, लेकिन 4 वचन से जाएंगे. देखिएगा. प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो. तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है. देखिएगा 6वां बात देखिएगा, 6वां वचन देखिएगा. फिलिपियों राసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 6వ వచనం చదువుతున్నాను. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ क्या करना है? कैसा आना है प्रभु के पास? धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए. हालेलुया. समझ में आ रहा है? धन्यवाद के साथ. कोई व्यक्ति 100 बार आपको मदद करते हैं, एक बार छोड़ देते हैं, आप क्या बोलते हैं? बताइए शिवाजी ब्रदर, आप क्या बोलते हो? एक व्यक्ति आपके पास आकर 100 बार आपको मदद किया है, एक बार आप कष्ट में हैं, तो उस समय में मान लीजिए मैं मदद नहीं किया तो क्या करो, क्या बोलोगे? ये पास्टर ना सही, पास्टर नहीं. 100 बार किया, कहाँ गया? 100 సార్లు సపోర్ట్ చేస్తే ఒక్కసారి సహాయం చేయబోతే ఏమంటారు? ఈ పాస్టర్ మంచోడు కానే కాదు, లేకపోతే ఈ బ్రదర్ మంచోడు కానే కాదు. ఎందుకు మంచోడు కాదు? ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను కష్టంలో ఉండే ఉపయోగపడలేదు. ఎందుకు మరి? బాకీ 100 సార్లు చేశాడులే ఆయన దగ్గర ఉన్నప్పుడు. 100 बार किया ना भैया, 100 बार किए हैं, उनके पास जब हैं तब किया है, जब मेरा जरूरत में मैं पड़ा हूँ तब नहीं कर रहा है. ऐसे करके नहीं.
हमेशा के लिए धन्यवाद करना है। 100 बार, एक बार करने से भी धन्यवाद करना है हमेशा के लिए। उनका अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं भैया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको धन्यवाद देते हुए प्रभु हम लोग आपके पास आ रहे हैं, आपके चरणों में आ रहे हैं, आपको स्तुति और प्रशंसा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। ऐसे करके कहते हुए हमारे आत्मिक स्थिति में हम लोग आगे बढ़ना है। आमेन, जोर से बोले आमेन। धन्यवाद पूर्व कृति से प्रभु के पास आना है। गाएंगे क्या? धन्यवाद के साथ स्तुति हे यीशु मेरे खुदा, उपकार यीशुवा जी कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार रे में यीशुवा कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। चरणों में भी ऐसी रहता है ना, योग्यता बढ़ के दिया ये अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हूँ प्रभु में। समझ में आया ये बात आपको? योग्यता से हम योग्य नहीं हैं, योग्यता से बढ़कर दिया उनके दया, और मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभार हूं मैं प्रभु। कितना अच्छी बात है कि नहीं? इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हुए हमारे आत्मिक रीति में आगे बढ़ना है। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। अभी तक प्रभु जी आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात किए हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। थोड़ी देर के लिए प्रभु जी आपको वचन मनन करने में आप सहयोग तक किए हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन हम लोग सुने हैं प्रभु जी, और वचन के अनुसार हम लोग चलते हुए आत्मिक रीति में आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिएगा। जितने लोग ये वचन सुने हैं हर एक व्यक्ति को आप आशीष कीजिएगा, उन लोग का जीवन में ये वचन फलभरित कर दीजिए प्रभु जी। हम सबको आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु नासरी के नाम से मांग रहा हूँ, सुनिए और ग्रहण करें प्रभु। आमेन आमेन आमेन। छोटा सा गीत गाएंगे, गीत गाते समय बेट उठाएंगे। बेट उठाने के बाद हम लोग प्रभु भोजन में जाएंगे। हालेलुया। कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो, वो बड़े और मैं घटूं प्रभु की स्तुति हो। कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो, वो बड़े और मैं घटूं प्रभु की स्तुति हो। सुख में रहूं या दुख में रहूं मैं प्रभु की स्तुति करते रहूं, देने के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूंगा सदा। सुख में रहूं या दुख में रहूं मैं प्रभु की स्तुति करता रहूं, देने के द्वारा प्रभु की स्तुति करता रहूंगा सदा। कुछ मिले या ना मिले प्रभु की स्तुति हो, वो बड़े और मैं घटूं प्रभु की स्तुति हो।
कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर आखिरी प्रार्थना से यहाँ से विदाएंगे नहीं। जो लोग प्रभु भोजन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन लोग जा सकते हैं, बाकी लोग फिर से बैठना है। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में आपके वचन के द्वारा आप अच्छे से बात किए हैं। इस आराधना में आरंभ से लेकर अंतिम तक प्रभु जी आपने सहयोग तक किए है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम लोग प्रभु जी यहाँ जितने लोग आए हुए हैं हर एक व्यक्ति से आप बात किए हैं। चंगाई पाना, छुटकारा पाना, हर एक बंधनों से छुटकारा पाना या क्लेश से छुटकारा पाना, हर एक विषयों में आगे बढ़ते हुए जय पाने के लिए सिर्फ हर एक व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा रखते हुए आपके साथ आपके पास धन्यवाद करते हुए वो उपस्थिति होने के लिए आपने सिखाया है आज, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जितने लोग आए हुए हैं हर एक व्यक्ति को आप आशीष करिएगा और अच्छे से प्रभु जी जो भी समस्याओं से हर एक व्यक्ति आए हैं उन लोग प्रभु जी आपके पास आकर आपके पास जैसा आए हैं अभी यहाँ से वापस लौटते समय सारे बंधनों से छुड़ा दीजिए प्रभु जी, सारे बंधनों से छुड़ा दीजिएगा। हर एक व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा रखते हुए हर एक आपके स्वर्ग लोक का आशीष पाने के लिए हर एक व्यक्ति को मदद कीजिए प्रभु जी। इस बेराका मिनिस्ट्रीज की भी आशीष करिएगा। आने वाले दिनों में और बहुत लोग के साथ मिलकर हम स्तुति और प्रशंसा करने में प्रभु जी आप सहयोगिता करिएगा। जितने लोग यहाँ उपस्थिति में हैं हर एक व्यक्ति को आप आशीष कीजिएगा। वापस लौटते समय प्रभु जी आपके आशीष के साथ भरकर भेज दीजिएगा। हम सबको आपके हाथ में सौंपते हुए विनती हमारा उद्धार कर इसी प्रभु जी जैसे जिन लोग मुट्ठी खोल कर प्रभु जी दान दिए हैं बेट दिए हैं प्रभु जी हर एक व्यक्ति को 100 गुण प्रतिफल दीजिएगा। और इसी रीति से ये जो प्रभु जी बोया गया बेट है प्रभु जी उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ वो आपके सेवकाई में यूज होने के लिए मदद करिएगा। हम सबको आपके हाथ में सौंपते हुए विनती हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मधुर बेटे नाम से मांग रहा हूँ, सुनिया ग्रहण करे प्रभु, आमेन। अभी हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता अब से लेकर हम सबके साथ और पवित्र लोग के साथ हमारे परिवारों के साथ और हमारे कलीसिया के साथ सदा तक बने रहे, आमेन 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 आमेन। राइट, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु भोजन में जाएंगे। जितने लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं उन लोग